उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये एक क्वेश्चन के ऊपर होने वाली है। ठीक है, कि क्या केवल अनदनाद को सुनने से, ठीक है, हमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है, यानी अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो उम्मीद है टॉपिक आप लोगों के समझ में आ ही गया होगा। तो आज की वीडियो में ना थोड़ा सा इसे ही समझने की कोशिश करते हैं, पर उससे पहले बात करते हैं थोड़ी सी मोक्ष की। ठीक है, क्योंकि मेरे ख्याल से मोक्ष के बारे में पहले थोड़ा सा जानना भी ज़रूरी है, तभी इस टॉपिक के ऊपर बात करनी सही रहेगी। ठीक है, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि चलो आपके अकॉर्डिंग मोक्ष का मतलब क्या होता है। ठीक है, जो भी आपके अकॉर्डिंग होता है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, बाकी मैं बताता हूँ अपने अकॉर्डिंग, जितनी भी मैंने स्पिरिचुअलिटी को फॉलो किया, जितना भी मैंने इन चीज़ों को समझा। ठीक है, तो मोक्ष का मतलब होता है आत्मज्ञान। ठीक है, यानी परम ज्ञान, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, यानी अगर और इसे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया जाए कि खुद का ज्ञान, कि आप एक्चुअली में कौन हो। ठीक है, इसका ज्ञान, इसी ज्ञान को बेसिकली बोला जाता है मोक्ष। और कि हाँ भाई, आदमी को मोक्ष प्राप्त हो गया, उसे ये पता चल गया कि एक्चुअली में वो कौन है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें पता चलती है, कि जैसे असली दुनिया क्या है। अभी के टाइम पे पता क्या है, कि हम जो है ना कि नकली दुनिया में जी रहे। ठीक है, जो हमें दुनिया दिखती है ना, ये नकली दुनिया है। असली दुनिया तो कुछ और ही है, जो कि तब हमारी आंखों के सामने आती है जब हमें मोक्ष वगैरह प्राप्त होता है, जब हमें वो आत्मज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों का ज्ञान हो जाना, इसे बोलते हैं मोक्ष प्राप्त हो जाना। ठीक है, न कि ये जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई मोक्ष प्राप्त होने का मतलब क्या, कि आदमी खुद भगवान बन गया। ठीक है, आदमी को भगवान ने दर्शन दिए, या भगवान आपको दर्शन देगा जब आपको आत्मज्ञान प्राप्त होगा, मोक्ष प्राप्त हो गया। तो ये सब फालतू की बातें हैं, सिर्फ किताबी बातें हैं और कुछ नहीं। ठीक है, और जो भी ऐसी बातें बोलते हुए आपको नज़र आ रहे हैं ना, तो उनसे पूछ करके देखना है, उन्हें बोल करके देखना कि आप तो भगवान हो ही गए। ठीक है, आपने तो मोक्ष प्राप्त कर ही लिया, तो आप तो भगवान हो ही गए। तो चलो हॉस्पिटल चलो हमारे साथ। हॉस्पिटल में तो देखो क्या है, आए दिन लोग मरते ही रहते हैं, इतने सारे लोग मरे पड़े हुए हैं। ठीक है, इनमें से आप एक जीवित कर करके दिखा दो, भगवान हो तो कर ही दोगे जीवित, तो एक को तो जीवित कर ही दोगे, इतने सारे यहाँ पे मरे हुए लोग हैं। ठीक है, तो देखना कोई कर ही नहीं पाएगा। तो मैं बोल तो रहा, ये सब फालतू की बातें हैं आपको फैसिनेट करने के लिए, जिससे आप फैसिनेट हो और आप अपने रुपए उन्हें दो, और कुछ नहीं। वरना मैंने बताया तो मोक्ष का मतलब यही होता है कि आदमी को खुद का ज्ञान हो जाना, कि एक्चुअली में वो कौन है। ठीक है, और असली दुनिया क्या है, और भी काफ़ी चीज़ों का ज्ञान। ठीक है, इसे बोला जाता है बेसिकली मोक्ष। यानी अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, मोक्ष का मतलब होता है उस परम ज्ञान से, उस ज्ञान से, कुछ इस तरीके से। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होगे। बाकी आपके अकॉर्डिंग जो भी हो मोक्ष का मतलब या आत्मज्ञान का मतलब, तो अब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो अब यानी कि अपने टॉपिक पे लौटते हैं। तो देखो 110%, ठीक है, बिल्कुल अगर आप अनंतनाथ को बड़े प्यार से और बड़े तमीज के साथ सुनते हो ना, तो बिल्कुल आपको आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है, यानी मोक्ष प्राप्त हो सकता है। ठीक है, मैं ये बोला, आप अनंतनाथ को तो छोड़ो, अगर आप प्यार के साथ तमीज से भगवान का नाम भी लेते हो ना, ठीक है, या आप जो भी चीज़ करते हो, मंत्र जाप पूजा पाठ वगैरह कुछ भी चीज़ करते हो, ठीक है, तो आपको जो है ना कि आज नहीं तो कल वो आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा। बस कंडीशन यही है कि अगर आप प्यार के साथ और तमीज़ से कर रहे हैं इन सब चीज़ों को, ठीक है, तो इस बात की श्योरिटी है आज नहीं तो कल वो आपको आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा। पर एक चीज़ है, थोड़ा सा एक चीज़ समझना, कि जो आत्मज्ञान प्राप्त करना ना, वो तो अपने आप में है ही चलो मुश्किल भरा काम, लेकिन जो इससे भी कई गुना ज़्यादा जो मुश्किल भरा काम है, वो पता क्या है, इस आत्मज्ञान को अपनी लाइफ में उतारना। समझ रहे मैं क्या बोल रहा, जिसे लगभग हर कोई बंदा उतार नहीं पाता। आत्मज्ञान प्राप्त करना, वो तो आप ये मान करके चलो सिर्फ 10% ही है। ठीक है, बचा हुआ जो 90% जो अभी काम रह रहा, वो पता क्या है, इस आत्मज्ञान को आप अपनी लाइफ में उतारोगे कैसे, किस तरीके से 24 घंटे आप अपने आप को उसी जोन में रख पाओगे। समझ रहे, यहाँ से चैलेंज क्रिएट शुरू होता है। ठीक है, ये मान करके चलो आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद ही असली खेल शुरू होता है, कि अब जो है ना कि आप अपनी लाइफ को बैलेंस किस तरीके से करोगे इस ज्ञान के साथ। क्योंकि देखो क्या है कि आप हो, ठीक है, आप हुए या हम हुए, ऐसा तो है नहीं हम कि दुनिया को छोड़ करके जंगलों वगैरह में चले जाएंगे, या आप हो, आप अगर चलो जंगलों में रहते हो, इस दुनिया से कट करके रहते हो, तो चलो फिर तो कुछ डिफ़िकल्टी होगी नहीं उस आत्मज्ञान को प्राप्त करके अपनी लाइफ में उतारने में। ठीक है, लेकिन आप और हम क्या हुए, हमें इसी दुनिया में रहना है। ठीक है, और इसी दुनिया में रहते हुए उस आत्मज्ञान को प्राप्त करना, वो तो अपने आप में चैलेंज भरा काम है ही, साथ में उसे अपनी लाइफ में पूरी तरीके से उतारना, वो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये दुनिया माया की दुनिया है।
आपको हर दूसरे दिन ये अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं ये बोल रहा कि आपको चाहे कितना ही आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए और एक दिन आपके दोस्त का फ़ोन आया आपके पास, ठीक है, कि भाई मेरी तो लॉटरी लग गई 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, तो आपकी मानसिक शांति भंग होगी, ठीक है। आपके अंदर जलन आएगी आएगी। फिर चलो आप हो, ठीक है, कि आपने जो है नहीं क्या मतलब कोई सुंदर लड़की देखी, ठीक है, या कोई सुंदर लड़का देखा, ठीक है, तो आप कब तक अपने आप को रोक पाओगे? आप आज नहीं तो कल अट्रैक्ट हो गई होगे। आप मजाक समझ रहे क्या? इस दुनिया में रहते हुए, इस माया की दुनिया में रहते हुए उस आत्मज्ञान को अपनी लाइफ में उतारना, पता आपको कितना ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है? साइंटिस्ट वाला दिमाग चाहिए होता है, ठीक है, इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भी और इस ज्ञान को अपनी लाइफ में उतारने के लिए भी। समझ रहे? ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता, वरना थोड़ा सा आप ही सोच करके देखो, ठीक है, कि जैसे मैं आपका ही उदाहरण लेता हूँ। आप में से काफ़ी लोग होंगे जो इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, तो आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो हमेशा 24 घंटे खुश रहते हैं, जिन्होंने ये आत्मज्ञान प्राप्त कर भी लिया और अपनी लाइफ में उतार भी लिया? कुछ भी नहीं होगे। ये मान करके चलो, अगर आप 1000 लोग हो गए ना, 1000 में से मुश्किल से 1 या 2 लोग हो गए ऐसे, ठीक है, जिनके अंदर बिल्कुल भी जलन की भावना नहीं होती होगी, ठीक है, जो कि अपोजिट जेंडर को देख करके बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होता होगा। समझ रहे मैं क्या बोला? कुछ इस तरीके से। तो इसलिए मैं बोला कि ये जो आत्मज्ञान है ना, ये तो आप प्राप्त कर लोगे, लेकिन इसे अपनी लाइफ में उतारोगे किस तरीके से? पता आपको कितना ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा इस ज्ञान को अपनी लाइफ में उतारने के लिए? उसकी शायद अभी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे चलो मैं अपना ये एग्जांपल देता हूँ, बट मैं आपको समझाने के उससे बोला ना, कि घमंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जैसे जो ये ज्ञान वगैरह है ना, ये आज से मुझे तकरीबन भी ये मान करके चलो कि तकरीबन भी 5 या 6 साल पहले ही प्राप्त हो गया था, ठीक है। जब कुंडली शक्ति वगैरह वो ऊपर उठी थी, पता नहीं वो जागृत हुई थी नहीं हुई थी, ठीक है, वो चीज़ मैटर भी नहीं करती, पर हाँ ये ऊपर भी उठी थी, बहुत सारी पावर्स वगैरह भी मिली थी, वो मैं कई बार बोल भी चुका हूँ, जो कि सच भी है, ठीक है। तो क्या था कि जब वो मुझे आत्मज्ञान वगैरह मिला था, ठीक है, समझ रहे मैं क्या बोला, आज से तकरीबन भी 5 साल पहले, 6 साल पहले, और धीरे धीरे टाइम लगा, पर हाँ अब जा कर के पूरा अच्छी तरीके से मैंने इस ज्ञान को अपनी लाइफ में उतारा। यानी मुझे खुद पर्सनली 5 साल का टाइम, 6 साल का टाइम लगा, ठीक है, उस ज्ञान को पूरी तरीके से अपनी लाइफ में उतारने के लिए। समझ रहे मैं क्या बोला? क्योंकि चलो मेरे साथ तो ये था कि मेरे साथ कोई भी एक्सपीरियंस पर्सन नहीं था। अगर कोई एक्सपीरियंस पर्सन मेरे साथ होता, ठीक है, तो ये मान करके चलो टाइम बहुत ज़्यादा कम लगता है। ये मान करके चलो 1 साल में सारी चीज़ें हो जाती, 1.5 साल में सारी चीज़ें हो जाती। लेकिन मैंने अकेले थोड़ा सा इस ज्ञान को समझने की और इस ज्ञान को अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश की ना, तो 5 साल का, 6 साल का टाइम लगा, और अभी भी पूरा कंप्लीटली उस ज्ञान को अपनी लाइफ में उतार नहीं पाया। अभी भी और भी बहुत सारी चीज़ें सीख रहा, बहुत सारी चीज़ें समझ रहा, ठीक है। समझ रहे मैं क्या बोला? तो इसलिए मैं बोला आत्मज्ञान प्राप्त करना वो कुछ भी भारी नहीं है, लेकिन इस दुनिया में रहते हुए, माया की दुनिया में रहते हुए उस आत्मज्ञान को अपनी लाइफ में उतारना, वो इतना चैलेंज भरा काम है, इतना चैलेंज भरा काम है, आप सोच भी नहीं सकते उसमें आपका कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। और अगर आपकी एज ज़्यादा है ना, ठीक है, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि किसी एक्सपीरियंस पर्सन का सपोर्ट ले लो, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। वरना आप ये मान करके चलो आपकी लाइफ भी गुजर जाएगी, फिर भी उस ज्ञान को आप सही तरीके से समझ नहीं पाओगे, उस ज्ञान को अपनी लाइफ में उतार नहीं पाओगे, ठीक है। आपको भी पता ही क्या है, आप थोड़ा सा मजाक मानते हो इन सब चीज़ों को। जब उस ज्ञान को आप अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करोगे ना, तब आपको एक्चुअली में पता लगेगा कि कितने चैलेंज आपके सामने आते हैं, ठीक है, कितना ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग में जाते हो। बहुत तरीके की चीज़ें होगी, बहुत तरीके की चीज़ें, ये चीज़ें इतने ज़्यादा आसान नहीं होती जितनी ज़्यादा ये चीज़ें लगती है, ठीक है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? उस ज्ञान को प्राप्त करना वो तो है ही चैलेंज भरा काम, लेकिन उससे 10 टाइम या 20 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, उससे ज़्यादा भारी काम है इस ज्ञान को अपनी लाइफ में उतारना। अगर आप जंगलों में रहते हो, दुनिया से कट करके रहते हो, तो आप बड़ी इजीली उसे अपनी लाइफ में उतार लोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप इसी दुनिया में रहते हुए हो, ठीक है, इसी माया की दुनिया में रहते हो, तो आप सोच भी नहीं सकते आपके सामने कितने चैलेंज आने वाले हैं, ठीक है। उम्मीद है काफ़ी हद तक आप समझ ही गए होगे। बाकी कुछ जानना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में नंबर आ ही रहा होगा, ठीक है, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। और कुछ भी जानना है तो व्हाट्सएप कर सकते हो, डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।